रहीम इंतहाई माज़ज़ मेहमान वाइस चेयरमैन ज़िला बाग राजा फ़हीम फ़ारूक साहब, राजा परवेज़ अशरफ साहब, राजा यूनुस इनकलाबी साहब, ताज अफसर साहब, जाहिद अब्बासी साहब, जावेद साहब, सुबदार ज़हूर साहब, मैं सब लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि शान अब्बासी साहब, तनसीब अशरफ साहब, आज़ाद साहब, मैं तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। तो हमने मुत्तहिदा अपोजिशन हल्का गरबी बाग यूनियन कौंसिल रंगला का क़याम अमल में लाया और सारी जमातों के जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नून और राजा इम्तियाज़ आज़ाद साहब, राजा एजाज नज़ीर साहब, फ़ारूक अयूब साहब, ताज अफसर साहब, ताज यूनियन के सदर राजा हनीफ साहब, नायब सदर राजा सुबदार ज़हूर साहब और यंग एक्शन कमेटी के तमाम मेंबरान, मैं तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुत्तहिदा अपोजिशन हल्का गरबी बाग यूसी रंगला का क़याम अमल में लाया। हम सब ने मिलकर मशावरत की और यह मशावरत में तय पाया कि हमने इस हल्के के मसाइल के हवाले से, यूसी के मसाइल के हवाले से हमने चार्टर ऑफ डिमांड बनाया है और वो चार्टर ऑफ डिमांड हुकूमत वक्त के लिए हमने भेज दिया है। तो इंशाल्लाह ताला इस चार्टर ऑफ डिमांड को लेके हम इंशाल्लाह 30 तारीख तक हमने उनको डेडलाइन दी हुई है और 30 तारीख के बाद हम इंशाल्लाह 3 जून को यूसी रंगला से, कटकेर से, नमानपुरा से, मलोट से और गनियाबाद से तमाम लोगों को दावत देंगे और ट्रांसपोर्ट यूनिट से हमारा वो सारे से बात हो चुकी है। तो हम एक बड़ा एहतजाज करेंगे और दिरकोट तरफ मार्च करेंगे और हमारा ये मार्च जहाबाद की तरफ भी जा सकता है और गाज़ियाबाद की तरफ भी जा सकता है और इंशाअल्लाह ताला हम पूरी इस इलाके के सिस्टम को जाम करके ये पैगाम देंगे कि हमारे साथ जो इससे पिछले ज़्यादतियाँ हुई, हमारा टेंडर लगा हुआ, पीछे जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर साहब का इस फोरम से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्हें हमें 5 किलोमीटर रोड जो दी अपने सऊदी फंड से, उसको कैंसिल करके, जो टेंडर लगे हुए थे उसको कैंसिल करके उसको बंदर बांट की गई और बंदर बांट करके ये आधा किलोमीटर रुपए की रोड और यहाँ निजी महफलों में आके गाजियाबाद के चंद लोग ये कहते हैं कि अगर ये रंगले के ये यूसी रंगला के लोग अगर विड्रा हो जाएं और आधा किलोमीटर रोड से विड्रा हो जाएं तो हम इनको 5 किलोमीटर रोड दे सकते हैं। तो हम उनको से भीख नहीं मांग रहे, हम उनसे अपना हक मांग रहे। हमारे जो 5 किलोमीटर की रोड जो लगी हुई थी उससे वो टेंडर लगे हुए थे उसे भी वो बहाल किया जाए और उससे अलावा जो हमारी ये 25 किलोमीटर रोड जो बनती है दिरकोट से मलोट तक, तो इसको रिकंडीशन किया जाए और फिल फोर किया जाए। अगर नहीं किया जाता तो हमारा ये पहले पुरअमन एहतजाज होगा, अगर हमारे मसाइल हल नहीं होते तो ये पुरतशद्दुद एहतजाज भी होगा और असम्बली की तरफ हम जाएंगे, हमारी जानें भी अगर चले गई तो हम ये अपना हक लेके वापस आएंगे। शुक्रिया। हमने बात रख ली है, उम्मीद है कि हमारे जो इक़्तिदार में लोग मुसल्लत हैं वो इंशाअल्लाह होश के नाखन लेंगे। उससे पहले कि कोई बड़ा हादसा हो, बड़ा एहतजाज हो, सड़कें ब्लॉक हों और फिर कहें कि जी अमन अमान का मसला पैदा हो गया है, हम इंशाअल्लाह मुत्तहिदा जो महाज बना है यहाँ अपोजिशन का, ये इंशाअल्लाह मिलकर अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद और मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। और अगर खुदा न खास्ता उससे पहले हुक्मरानों ने तवज्जो न की तो यकीनन हम बड़ा एहतजाज करेंगे और ये भी नहीं कि रंगले ही में एहतजाज करेंगे। इंशाअल्लाह दिरकोट की तरफ हम लॉन्ग मार्च करेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ जाएंगे, वापस उसी वक्त आएंगे जब ये हमारे वसाइल हल हो जाएंगे। राजा परवेज़ अशरफ साहब, यूनुस इनकलाबी साहब और जितने भी हाज़रीन हैं, इनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक एहतजाज की कॉल दी और आज की मीटिंग उसी सिलसिले की कड़ी है। तो मैं जितने भी परवेज़ साहब, फ़हीम साहब जो इन्होंने बातें की, इनको इंडोज़ करते हुए तमाम अवाम से यूनियन कौंसिल कोटली रिंगोली, यूनियन कौंसिल रंगला, यूनियन कौंसिल जागीर कटकेर, यूनियन कौंसिल मल्लोट, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस एहतजाजी कॉल में भरपूर तरीके से शिरकत करें ताकि हम जो अपने जो हमारे मुतालबात, जो हमारे हुकूक गस्ब किए गए हैं, ख़ासकर इस मौजूदा गवर्नमेंट के दौर में, तो इन हुकूक को हासिल करने के लिए जो एक एफ़र्ट की है फ़हीम फ़ारूक साहब और जो हमारी बाकी पूरी ये टीम है, तो इससे हम फ़ायदा उठा सकें। तो मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि 30 तारीख तक आप लोगों के पास टाइम है। अगर आप लोग ये हमारे तमाम मसाइल को हल कर लेते हैं तो ठीक है, वरना 3 जून को जो आवाम का सैलाब दिरकोट की तरफ निकलेगा वो मुज़फ़्फ़राबाद भी जा सकता है, वो गाज़ियाबाद भी जा सकता है। यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि हमारे सिटिंग MNA
सरदार अतीक साहब, जब हमारी 5 किलोमीटर रोड मंजूर हुई है, इसके टेंडर भी हो चुके थे और वो कैंसिल हुई है, तो हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं कि इन्होंने सीटिंग एमएलए होते हुए इस पे किसी किस्म की बात नहीं की है, कोई आवाज़ नहीं उठाई है। इसका मतलब ये है कि गरबी बाग कोई आवाज़ उठाने वाला असम्बली में कोई नहीं है। तो ये जो अतीक साहब हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने हलके में बैठे और जो काम यहाँ पे करने चाहिए उससे रूगर्दानी करते हैं और सियासी रिश्वत के तौर पे आधा किलोमीटर रोड, खंबे, पगडंडी वगैरह दे के ये अपने सियासत चलाते हैं। सब अहले गुलिस्तान जान चुके हैं, ये बात अब कोई राज नहीं, सब अहले गुलिस्तान जान चुके हैं। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। मैं ये समझता हूँ कि ये समझदार के लिए ये मेरा शायरी काफ़ी है। तो सबसे पहले जनाब मैं वाइस चेयरमैन ज़िला बाग फ़हीम फ़ारूक साहब, नहायत सीनियर हमारे रहनुमा जनाब राजा परवेज़ अशरफ साहब, जनाब यूनुस इनकलाबी साहब, मोहम्मद अली साहब, जितने भी मेरे भाई अजीज़ बैठे हुए हैं, ज़ाद अब्बासी साहब यूसी मल्लोर से ताल्लुक़ है। जहाँ तक ये रोड के हवाले से बात हुई, दीरकोट और रंगला रोड, मैं समझता हूँ कि मैं ये अपील करता हूँ एमएलए साहब से और गवर्नमेंट से कि अगर ये हमारा मुतालबा सीधी अंगली से हल होता है तो बहुत बेहतर है। अगर खुदा न खास्ता सीधी अंगली का इशारा नहीं कबूल है तो फिर टेढ़ी अंगली भी करनी पड़ेगी। लेकिन ये 30 मई तक, जिस तरह फ़हीम फ़ारूक साहब ने आपको बता दिया कि 30 मई तक आपको हम टाइम देते हैं, आप सोच विचार करें, ये हमारे मामलात हल करें ताकि हमें भी परेशानी ना हो और आपको भी परेशानी ना हो। मैं ये समझता हूँ। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, ये बार बार ये देखो, ये इतना अरसा हो गया, ये हमारे एमएलए हमारे ऊपर हैवी हैं और ये एमएलए हमारे ऊपर काबिज़ हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये एमएलए, जिन लोगों ने इस एमएलए को वोट दिया है, मैं समझता हूँ कि इतना 70 साल गुजर गई है इस हल्का के अंदर, तो अभी भी हमें ये रोना पीट रहे हैं, सड़क पैप टूटी, खंबे, अभी ये दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, अभी हमारी वही 72 वाली सोचें। तो मैं अपील करता हूँ यूसी मलोट वालों से, रंगला वालों से, खा वो चिड़ाला वाले हों या खावड़ा वाले हों, ये हम सब का ये हमारा मुतालबा है कि जल्द से जल्द ये मुतालबा हमारा हल किया जाए। ये हम अपील ही कर सकते हैं, गुजारिश ही कर सकते हैं, वरना चलो ये 3 जून को आपको पता चल जाएगा कि ये आवाम का